दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहने वालों में से पार्टी है, चाहे वह कहीं भी हो। नेता के आने से पहले हम मोर्चा संभाल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे प्रत्याशी, हमारे नेता आते ही हम इसके जो भी जनता के सवाल है। गिरीश जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अगर ये आपकी बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? शुभकामना है ऊपर वाले से। चांपा की कुल देवी समलेश्वरी माता से मेरा निवेदन है कि आने वाले विधानसभा में विधानसभा की दावेदारी आपकी हो भारतीय जनता, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे अकेले शख्स दिख रहे हैं इस पूरी भीड़ में जो बीजेपी की तरफ से है। आपने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही। मैं लोगों का मत जान लूं। हमारे सामने चांपा के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, संजय शर्मा जी। वो न सिर्फ चांपा के वोटर हैं बल्कि चांपा की राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं, चांपा की खूबियों और कमजोरियों के बारे में जानते हैं। मैं सबसे पहले उनका मत जानना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका मीडिया हाउस के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुलगते सवाल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप किसी दल की पैरवी ना करते हुए दलगत नीति से ऊपर उठ के बतौर पत्रकार और बतौर चांपा के नागरिक आप इस बात की चांपा की समस्याओं को सामने रखेंगे। मैं चूंकि मैं जनता को माइक नहीं देता हूं, मैं सिर्फ आपको माइक दे रहा हूं चूंकि आप हमारे कुनबे से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। यहाँ कांग्रेस या भाजपा के कोई प्रतिनिधि आएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो विपक्ष में रह के 10 साल तक एक बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाया। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब सत्तासीन को गिराना नहीं, अपनी बातों को जनता तक, उनके किए गलत कामों को जनता तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा साधन होता है। पर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रही 10 सालों में कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाई। आप आरोप लगा रहे हैं। रही सवाल कांग्रेस की, कांग्रेस ये सोचती है कि जब मेरे पास मजबूत विपक्ष ही नहीं है तो मैं अपनी सफाई क्यों दूं? तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहां लोग अपने सवालों को अपने दिल में दफन कर लें, क्योंकि यहाँ जवाब देने कोई नहीं आएगा। अपने सवालों को जनता अपने सवालों को अपने दिल में दफन कर ले। मैं क्योंकि एक सिलसिला मैंने शुरुआत किया है, एक अच्छी बात है कि पीछे से बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं उन तक पहुंचूंगा। क्योंकि मैंने पत्रकारों का मत जानना चाहा। हमारे सामने नगर के एक युवा पत्रकार हैं विनय अग्रवाल जी, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। वो व्यावसायिक परिदृश्य से चांपा के हालात को भी जानते हैं और क्योंकि पत्रकार हैं चांपा की राजनीति की नब्ज भी पकड़ते हैं। मैं विनय अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। जी विनय अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी दल का नेता यहाँ नहीं है। बात अगर दल की ना की जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चांपा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने वाली जगह है और चांपा के लोग चांपा से बहुत प्यार करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और रही बात राजनीतिक सवालों का या राजनीति के दल के लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी समझ में आ रही है कि सभी प्रत्याशी या प्रतिनिधि अपनी अपनी जगहों पे काम करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि जनता यहाँ पे उपलब्ध है तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए था। अग्रवाल जी, सिर्फ जनता ही चलाएंगे? जनता तो इसलिए है अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए, नुमाइंदे ही नहीं है। जनता किसको वोट करे? यहाँ जनता के सामने एक और हाथ उठ रहे हैं, नर्मदा जी मौका दीजिए। कि जिस तरीके से 10 साल तक बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हुई, सौगात सिर्फ कागजों पे हुआ, भ्रष्टाचारी भी तिजोरियों में हुआ, भ्रष्टाचारी तिजोरियों में हुआ और काम सिर्फ कागजों में हुआ। 5 साल पहले भी देखे, 10 साल भी देख लिए और अभी फिर वही चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव चल रहा है। अब ये तो जनता ही निर्णय करेगी किसे चुनना है और किसे आगे बढ़ाना। फिर भी चलिए किसी से अपन सवाल तो ले ही लेते हैं।